करेला स्वाद में कड़वा पर शरीर के लिए अमृत। लेकिन करेले की इस अमृत वर्षा पर अक्सर हमला करते हैं कीट और किसान मजबूर हो जाते हैं जहर छिड़कने को। रसायन का असर कीटों पर जितना होता है उतना ही हमारी सेहत और मिट्टी पर भी। क्या कोई रास्ता है कि कीट भी मिटे और जहर भी ना छिड़के? हाँ है, समेकित कीट प्रबंधन IPM एक ऐसा तरीका जो खेत को बचाए, पर्यावरण को भी और किसान की कमाई को भी। आइए सीखें कैसे करेले की रक्षा करें प्रकृति के साथ, रसायनों के बिना। गर्मा करेला है जिसको बिटरगट भी हम लोग बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लोग एक जो है ये ट्रैप लगाए हैं। तो ये ट्रैप हम लोग क्यों लगाए हैं? तो ये ट्रैप इसलिए लगाए कि हम लोग को जो रासायनिक कीटनाशी है उसका कम से कम इस्तेमाल करने पड़े। तो आपको बता दें कि ये ट्रैप क्यों हम लोग लगाए, तो ये फल मक्खी से बचाव करने के लिए लगाए। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना जो फल मक्खी का जो वयस्क है इसमें जमा हुआ है। तो इसको देखिएगा किसान भाइयों कि ये इसके अंदर में एक लकड़ी का इसको हम लोग ट्यूल्यूड कहते हैं। इसको ट्यूल्यूड करते हैं और इसको क्या है, ये 30 दिन तक के लिए इफ़ेक्टिव है। मतलब ये 30 दिन तक इसमें कोई बदलना नहीं है इसको। और इसमें देख रहे होंगे कि इधर से जो छिद्र है, ये छिद्र के माध्यम से इसमें जो वयस्क है जो फल मक्खी के जो होते हैं, जो आपको करेले को जो क्षतिग्रस्त करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए इसमें इधर से जो है कितने सारे इसमें जो वयस्क हैं वो इसके अंदर जाके जमा हो गए हैं। और इसमें होता क्या है कि ये जो क्यूलियोर है इसमें ऐसा सेंट निकलता है कि लगता है कि ये मादा जो फल मक्खी है उनकी मतलब इसके अंदर है। और इसके चलते जो है कि जो नर फल मक्खी है इसमें जाते हैं और जाने के बाद इसमें ये ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने के बाद ये निकल नहीं पाते। और ये चूँकि किसान भाइयों ऐसा है कि ये जो नर चूँकि इसमें जमा हो गए, इसके अंदर निकल नहीं पाते, इसीलिए इसकी संख्या जो अगल बगल है या जो वातावरण में बहुत कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण ये इसकी जो मादा है, इस फल मक्खी की जो मादा है उसके साथ निषेचन नहीं हो पाता है। और निषेचन नहीं होने के कारण अंडा नहीं देता और फिर हमारा जो सब्जी है वो हमारा जो करेला है वो बच जाता है। तो ये तो हुआ आपका ये ट्रैप के बारे में हम लोग जो बताए। देखिए इसको कैसे लगाना है। इसकी ऊंचाई जो है जनरली जो हमारा जो लत्तर है उसे 1 मीटर के ऊंचाई पे जनरली इसको हम लोग रखते हैं। और इसको जो है 30 दिन के बाद इसमें जो ल्योर है उसको चेंज करना है, क्योंकि 30 दिन के बाद ये जो क्यू ल्योर है इसकी कैपेसिटी ये ख़त्म हो जाती है। अब ये कितना संख्या कितनी होनी चाहिए इस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो ऐसे ट्रैप 30 1 हेक्टेयर में आपको लगाना है। कितने लगाना है? 30 हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको ऐसा लगाना है कि डिफरेंट ऐसा नहीं कि सबको आसपास में ही लगा देना है। फील्ड के चारों तरफ आपको एक समानता से इसको लगाना है। और ये इसकी उपलब्धता बता दें, ये जो अच्छे दुकान है वहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरी बात है कि जो किसान भाई अगर चाहे तो ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, बहुत सस्ता है। और इसको करके आप रासायनिक दवाओं से बच सकते हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक दवा के इस्तेमाल करने से कितना क्या प्रॉब्लम होता है। अब उसके बाद हम लोग जो किसान भाई हैं बात करते हैं कुछ और इंसेक्ट का, जो जिसको हम लोग लाल भृंग कहते हैं। तो लाल भृंग भी आपको हो सकता है कहीं दिखाई पड़े इसमें, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। तो दिन के टाइम में चूँकि ये दिखते नहीं हैं, लेकिन ये लाल भृंग रहते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ हाँ कि ये लाल भृंग कैसे आपका क्षतिग्रस्त करेंगे। तो ये लाल भृंग का जो वयस्क होते हैं, ये वयस्क पत्तियाँ, फल और जो हमारा जो ये जो बीज होता है अंकुरित करने वाले बीज, उसको ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये इनके वयस्क और जो इनके शिशु होते हैं, तो ये शिशु क्या करते हैं कि इनके जो जड़ हैं, हमारे जो करेला का जो जड़ है, तो उस जड़ को खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ में वो करेला के जो ज़मीन के अंदर जो तना का भाग होता है उसको, और जो भी करेला अगर ज़मीन के साथ सटा हुआ है
तो उसको खा करके उसको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये लाल भृंग का है। अब लाल भृंग को कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए किसान भाई आप लोग को बहुत आसान एक बताते हैं नुस्खा जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो गाय का जो गोबर होता है उसको जलने के बाद जो राख होता है उसमें थोड़ा सा किरोसिन ऑयल मिला करके और सुबह के समय में आपको इस पर भुड़काव करना है। तो आप ऐसे भुड़काव करेंगे तो इसका जो संख्या है, इसके वयस्क की संख्या बहुत कम हो जाती है और आपको जो है कि पूरा फिर से आपको कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं। पुनः अगर इसके बाद भी अगर नहीं मान रहा है तो हम लोग नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल का कितना मात्रा होना चाहिए, तो 1500 ppm की 6 ml जो नीम ऑयल है उसको हमको 1 लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करना है। और ये नीड बेस्ड है, मतलब जब आपको लगे कि ऐसा कीट है लग गया है तब उसको छिड़काव करना है, नहीं अगर लगे तो नहीं करना है। उसके बाद कुछ और भी है जो एकदम ऑर्गेनिक है, उसको हम लोग जो बैसिलस थ्रिंजिस बीटी कहते हैं। तो ये भी है। तो बीटी भी आजकल मिलता है, ये पाउडर के फॉर्म में है। तो पाउडर के फॉर्म में जब आपका बीटी हो तो उसको 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर के उसको छिड़काव करना है। इससे जो है कि ये पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि मतलब बिना कीटनाशी का आप इसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ हम लोग ट्रैप लगाए हैं, दूसरा जो है कि राख और नीम ऑयल के द्वारा कर रहे हैं। अब तीसरा जो हमारा जो कीट है वो कीट है जो कुछ रस चूसने वाले कीट होते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने ये येलो स्टिकी ट्रैप जिसको पीला स्टिकी ट्रैप भी कहते हैं। तो इसमें देखिए ये बहुत आसान है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बैंड है और इसमें देखिए कि कितना जो रस चूसने वाले जो कीट है, जो ये छोटे छोटे जो वाइट जो है ये इसमें आके चिपक गए। और ये दोनों साइड से होते हैं, इसलिए दोनों साइड में कुछ इंसेक्ट इधर कुछ इंसेक्ट इधर जो भी चिपक जाएंगे वो इससे निकलते नहीं है। और इसके न निकलने के कारण क्या होता है, जो रस चूसने वाले जो कीट है वो हमारे जो लतियाँ हैं, ये कीट जो है लतियों से रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद वो उसके सेल को डैमेज कर देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे जैसे जो पीला पीला बहुत सारा जो हो गया, जो ये पीला सब हो गया। तो ये दूसरी बात है कि ये देखिए ये जो नॉर्मल जो हमारा लीफ है उससे थोड़ा अलग है, ऊपर नीचे हो रहा है या ये आगे की ओर मतलब राउंड हो गया है। तो ये रस चूसने वाले कीटों के चलते ही ऐसा होता है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं ये ठीक है फैला हुआ है, लेकिन ये रस चूसने वाले कीटों के चलते ही, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे ये सारा देखिए ये सब रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है। लेकिन जब हम लोग इसको ट्रैप लगा देते हैं तो ये रस चूसने वाले कीटों में कौन कौन है किसान भाइयों बता दें। एक तो सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी को ये करता है। दूसरा जो लाही है, लाही को आप सब लोग जानते होंगे, जो लाही है ये लाही को भी ये करता है। सरसों के फूल में जो लाही होता है तो वो उसको ये करता है। उसके बाद है जैसिड है, जैसिड को भी ये वाला जो ट्रैप है वो कंट्रोल करता है। इसको आप देख पा रहे होंगे कि वो जहाँ पीला था तो इसका कलर ब्लू है। तो ये क्या होता है कि ये कीटों का उसका मतलब पसंद है। कुछ कीट होते हैं जो पीले कलर को पसंद करते हैं और उसमें जाकर के उसको लगता है कि उसमें चिपक जाते हैं। कुछ कीट ऐसा है उनको ब्लू कलर पसंद है। और चूँकि इसमें गम लगा हुआ है, गम कहे के मतलब इसमें चिपकने वाला पदार्थ लगा हुआ है, और जिसके चलते जो है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि कितना सा कीट इसमें आकर के इसमें चिपक गया है। तो ये मैं हाथ से अगर छूने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा हाथ भी इसमें चिपक रहा है। तो ये सारी विधियाँ हैं, इनको कर के आप जो है अपने कीड़े को और साथ ही साथ जो है वातावरण को भी बचा से। इससे किसान भाइयों आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो कोई भी रासायनिक कीटनाशी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो कीड़े को तो मारता है, लेकिन साथ ही साथ कीटनाशी की कुछ मात्रा हमारे जो फल है, फल में वो चला जाता है। तो फल में चले जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे जमा होता रहता है और हमारे बॉडी के अंदर जो लाइलाज जो हमारा रोग है उसको रोग को
वो कॉज करता है। तो अगर हम इन विधियों को करेंगे तो ये कीटनाशी का अवशेष हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये जो कीटनाशी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए जो लाभदायक कीट है, वो लाभदायक कीट भी रासायनिक कीटनाशी के चलते मर जाता है। लेकिन अगर इन क्रियाओं को हम लोग करेंगे तो जो लाभदायक कीट है वो नहीं मरते हैं, और नहीं मरने के चलते उनका जीवन चक्र चलते रहता है। कुछ ऐसे हमारे मित्र कीट है जो दूसरे हमारे क्षति करने वाले कीटों को खाता है, तो ये बचे रहते हैं और एक जीवन चक्र चलते रहता है, जिसके चलते हमको बिना रासायनिक कुछ इस्तेमाल किए हुए वो हमारा जो हमारे जो फसलों को कीटों से बचाव करते रहता है। लेकिन अगर हम रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे जो मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ज़मीन में बहुत सारे जो तत्व है उस पे भी ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है, ख़राब प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे ज़मीन के अंदर जो केचुआ है, केचुआ मर जाते हैं, और वो उसके चलते हमारा जो ज़मीन का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके चलते जो है लेकिन अगर हम इन क्रियाओं को करें तो हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ अपने जो आपका जो फील्ड है उसको साफ़ सफाई पे ध्यान रखें, ताकि कुछ मैक्सिमम जो कीड़े होते हैं उसमें छुप जाते हैं। तो इन चीज़ों को कर के आप अधिक पैदावार अपने जो सब्ज़ी हमारा जो करेला है इससे आप कर सकते हैं।